क्या हम कभी भी नहीं मरते हैं? क्या ये पॉसिबल है? आज हम समझेंगे साइंस और स्पिरिचुअलिटी के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हमें बताएंगे कि हमारी डेथ कभी भी नहीं होती है। और ये फैक्ट्स समझने से कैसे हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने वाली है, हमारी लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन बढ़ने वाली है, उसको हम एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ 4 फैक्ट्स समझते हैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी के, जिसमें हम फर्स्ट जो हमारा फैक्ट है वो है बिग बैंग थ्योरी, जिसको हम थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज फिर से अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन, थर्ड है रीइंकार्नेशन एंड फोर्थ है हु एम आई। लास्ट के जो 2 है वो है स्पिरिचुअलिटी से बिलोंग करते हैं और ऊपर के जो दोनों हैं वो साइंस के फैक्ट्स हैं और ये हमें बताएंगे कि हमारी डेथ कभी भी नहीं होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट है हमारे पास बिग बैंग थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पूरा ब्रह्मांड एक बोल के अंदर था और एक दिन उस बोल के अंदर एक ब्लास्ट और उसमें से बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती है। जब एक एनर्जी दूसरी एनर्जी से कंबाइंड होती है तो एटम बनता है, एटम एटम से तो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल से। तो आज आप अपनी आंखों से दूर दूर तक जो भी देख रहे हो ना, वो उसी मटेरियल से मिलकर बना है। हम सब कनेक्टेड हैं क्योंकि हम सेम ही ऊर्जा से बने हुए हैं। हम सबका जो थॉट्स है, हमारे सबकी जो एनर्जी है वो एक दूसरे को इम्पैक्ट करती है। फिर आगे ये ऊर्जा 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है, लिविंग और नॉन लिविंग। जो लिविंग एनर्जी है वो फील कर पाती है प्यार को, खुशी को, आनंद को, लेकिन जो नॉन लिविंग एनर्जीज है वो हमें पता है कि वो इन चीज़ों को फील नहीं कर पाती है। पर क्या आप मुझे बता सकते हो कि हमारी जो ये बॉडी है ये एक लिविंग एनर्जी है या नॉन लिविंग एनर्जी है? आप कहेंगे कि हम तो लिविंग एनर्जी है क्योंकि हम फील कर पाते हैं प्यार को, खुशी को। लेकिन अगर आप मुझे बताओ कि अगर हमारी बॉडी जो है, अगर इसमें से सोल निकल जाए, एनर्जी निकल जाए, तो ये एक डेड बॉडी हो जाती है। लेकिन अगर वापस से उसी में सोल एंटर हो जाती है तो वो बॉडी वर्क करती है। अदरवाइज ये बॉडी एक नॉन लिविंग चीज़ है, लेकिन इसको लिविंग बनाती है वो लिविंग फोर्स। तो उसी को हमें समझना है कि एक्चुअल में हम ये बॉडी नहीं है, हम वो लिविंग एनर्जीज हैं, वो लिविंग फोर्स हैं जो इस बॉडी को लिविंग बनाती है। तो इसी लिविंग एनर्जी को हम साइंस में लिविंग एनर्जी कहते हैं, लेकिन हम इसको स्पिरिचुअलिटी में सोल कह देते हैं, आत्मा कह देते हैं। कई लोग इसको वाइब्रेशनल बीइंग भी कहते हैं, कई लोग इसको इनर बॉडी भी कहते हैं और बहुत से लोग इसको नॉन फिजिकलनेस के नाम से भी जानते हैं। तो इसको एक्सपीरियंस करना, जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप अपनी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी ना इल्यूजन्स में ही बिताने वाले हो और बहुत ही लिमिटेड बिताने वाले हो। क्योंकि जब आप अपनी नॉन फिजिकलनेस को समझते हो और जब आप समझते हो कि आप एक शक्ति हो, एक ऊर्जा हो, ना कि एक फिजिकल बॉडी हो, तो आपकी एनर्जी डबल हो जाती है। आपके अंदर सोई जो शक्तियाँ हैं वो जागृत होने लगती हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड फैक्ट की ओर। तो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। इसके अकॉर्डिंग ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा है ना वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ एक एनर्जी दूसरी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। जैसे पानी की जो ऊर्जा है ना, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होकर इलेक्ट्रिसिटी में चेंज हो जाती है। ऐसे ही ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, लेकिन कभी भी मरती नहीं है, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो हमने अपने फर्स्ट फैक्ट में समझा कि हम सब एक लीविंग फोर्स है, एक एनर्जीज है, ना कि ये बॉडी है। तो इट मीन्स हम जो ऊर्जा है, हम जो शक्ति है, हम जो सोल्स है, वो कभी भी नहीं मरती। सिर्फ एक बॉडी को छोड़ती है तो दूसरी ले लेती है, दूसरी को छोड़ती है तो तीसरी ले लेती है। लेकिन हमारा कभी भी मतलब डेथ नहीं होती है, हम कभी भी मरते नहीं हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि जस्ट सपोज मैं और आप कभी लास्ट बर्थ में मिले होंगे, तो कौन मिला होगा? क्योंकि लास्ट बर्थ की जो बॉडी है वो तो लोगों ने जला दी। फिर हमने ये बॉडी ली, आपने अपनी ली हुई है, मैंने अपनी, ये भी हम यहीं छोड़ कर जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट बर्थ में जाएंगे, फिर वहाँ पे नई नई बॉडीज देंगे, तो वो भी लोग कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो बॉडीज तो डिस्ट्रॉय हो रही हैं, फिर कौन है जो नेक्स्ट बर्थ ले रहा है, कौन है जो बार बार मिल रहा है? तो ये जो फैक्ट रीइंकार्नेशन वो हमें बताता है कि एक्चुअल में 2 सोल्स आपस में मिलती हैं। अगर रीइंकार्नेशन है तो किस चीज़ का रीइंकार्नेशन हो रहा है? बॉडीज का तो हो नहीं रहा। इट मीन्स 2 सोल्स, 2 लिविंग एनर्जीज का रीइंकार्नेशन हो रहा है। इट मीन्स जब भी हम किसी भी रिलेशन में आते हैं तो 2 सोल्स आपस में मिलती हैं, ना कि 2 बॉडीज आपस में मिलती हैं। यस, हम अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू द बॉडी, लेकिन ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हैं कौन।
क्योंकि इस एक मिसकॉन्सेप्शन की वजह से हम बहुत कुछ सफ़र कर रहे हैं। इस एक मिसकॉन्सेप्शन की वजह से हम लाइफ में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं और एक इल्यूजन में लाइफ को जी रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो शक्तियाँ हमारे अंदर हैं उसको हम जगा ही नहीं रहे हैं। तो ये मिसकॉन्सेप्शन क्यों है, इसको भी हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम अपना फोर्थ फैक्ट समझते हैं, हु एम आई। क्या आपने कभी ऐसा कहा है कि मैं हाथ हूँ, मैं नाक हूँ, मैं कान हूँ? हम हमेशा कहते हैं मेरा हाथ है, मेरा नाक है, मेरी कान है, मेरा टेबल है, मेरा कर्टेन है। मतलब जो चीज़ें मैं नहीं हूँ, मुझसे बिलोंग करती हैं, हम उसको मेरा कहते हैं। तो जो कौन है जो ये कह रहा है कि मेरा, सेम इट मीन्स, जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्रेन में कोई पर्सन बैठा हुआ है और वो क्रेन को हिला रहा है इधर से उधर, तो वो उसकी फंक्शनिंग कर रहा है। सेम ऐसे ही जैसे कि हम एक गाड़ी में बैठते हैं और ड्राइवर जो है वो गाड़ी को चलाता है, उसको लेफ़्ट लेकर जाना है, राइट लेकर जाना है, ये वो पर्सन डिसाइड करता है। सेम ऐसे ही हम भी अपनी इस बॉडी के अंदर बैठे हुए हैं। जैसे वो क्रेन में एक व्यक्ति बैठता है, कार में एक व्यक्ति बैठता है, सेम ऐसे ही इस बॉडी के अंदर भी एक लिविंग एनर्जी है, जो कि जैसे आपका बाहर की बॉडी है, सेम ऐसे एक लाइट का शरीर आपके अंदर है जो कि सारे काम कर रहा है। वो अगर नहीं है तो आप अपना एक हाथ भी नहीं हिला सकते। वो ही इस बॉडी की सारी फंक्शनिंग कर रहा है, उसकी एनर्जी से आपकी बॉडी चल रही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमें बताता है कि हम एक्चुअल में एक फोर्स है, एक एनर्जीज है जो कि इस पूरी बॉडी को चला रही है। वो लिविंग एनर्जी ही इन आँखों से देख रही है, इन कानों से सुन रही है, इस मुंह से बोल रही है, इस बॉडी से अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। लेकिन जब हम इन चीज़ों से अवेयर नहीं होते हैं तो हम अपने ही मन के गुलाम बन जाते हैं। हमें लगता है कि हमारा मन हमको चला रहा है, लेकिन जब हम इस अवेयरनेस में आते हैं कि आई एम द सोल, द मास्टर ऑफ माई बॉडी एंड माइंड, तो हमें समझ में आता है कि हम अपनी बॉडी को चला सकते हैं, हम अपने माइंड को चला सकते हैं। हमारा रिएक्शन और हमारा एक्शन हमारे कंट्रोल में आने लगता है। इसके अलावा हमारा डेथ का फियर कम हो जाता है। हमारी लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हम जब अपने सोल कॉन्शियसनेस में आते हैं, अपनी नॉन फिजिकलनेस को एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमारी बहुत सारी पावर्स अवेकन होती है। हम हाई फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगते हैं। हमारी जो ओरिजिनल जो नेचर है, हैप्पीनेस, लव, पीस, जो कि हमारा अपना ही नेचर है, हमारे अंदर फैक्ट्री है इस चीज़ की, क्योंकि हम ऑलरेडी वाइब्रेशनल बीइंग है, हम एक कंप्लीट सोल्स हैं। तो जब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे अंदर से अवेकन होने लगती हैं, और उसकी वजह से हम हाई वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करना हमारे लिए बहुत नेचुरल हो जाता है, और जो भी चीज़ें बाहर हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो ईजी से हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। और इसके अलावा हम अनकंडीशनल हैप्पी रहना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, हमें बहुत बहुत हेल्प करता है हमारी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए। नॉट ओनली दैट, बहुत सारे इमेंस बेनिफिट्स हैं जो आगे हम डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि हम रिलेशनशिप्स में आते हैं। जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से कुछ मिल नहीं रहा या हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, लेकिन जब हम अपनी सोल कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करने लगते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि हमें एक्चुअल में रिलेशनशिप में कुछ चाहिए नहीं होता। हम तो वहाँ सिर्फ देने के लिए और शेयर करने के लिए चाहते हैं। सामने वाला दे तो ठीक, शेयर करे तो ठीक, नहीं करे तो इट्स ओके, क्योंकि हम अंदर से इतने भरपूर हैं। हमें अपने आप को कंप्लीट करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। हम ऑलरेडी कंप्लीट हैं। हम अपनी कंप्लीटनेस को दूसरों से शेयर करते हैं, और अगर वो नहीं करें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अपनी उस कंप्लीटनेस को अवेकन करने के लिए सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले इस प्रैक्टिस को कैसे करेंगे, उससे पहले समझते हैं कि ये मिसकॉन्सेप्शन कहाँ से आया। हम क्यों अपने आप को इतने टाइम से बॉडी समझ के जी रहे हैं, हमने क्यों इतने टाइम से इस प्रैक्टिस को किया ही नहीं, तो उसको समझते हैं। साइनेस विस्पर का ये गेम तो आपने देखा ही होगा, जिसमें बात कुछ और होती है लेकिन एंड तक पहुंचते पहुंचते वो कुछ और ही हो जाती है। सेम कुछ ऐसा हमारे घरों में भी होता है कि बात बहुत छोटी होती है, लेकिन 10 दिन बाद अगर वो बात आपको कहीं और से सुनने को मिले तो उस बातों के साथ बहुत सारी और बातें भी जुड़ जाती हैं, क्योंकि सब लोग उसमें अपने थॉट्स ऐड कर देते हैं। तो वो बात उतनी नहीं रहती लेकिन कुछ और ही बन जाती है। सेम ऐसे ही हमारे स्क्रिप्चर्स के साथ हुआ। आज से 3000 साल पहले लिखी हुई चीज़ जो 10 दिन में चीज़ें बदल जाती हैं, 1 मिनट में कोई चीज़ क्या से क्या बन जाती है, तो 3000 साल पहले लिखी हुई चीज़ आपको लगता है कि वो सेम होगी?
हो भी सकती हैं, कुछ चीज़ें वैसी की वैसी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आज उसका कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया गया है। इसमें किसी की गलती नहीं है, क्योंकि जो भी स्क्रिप्चर में जो भी बातें होती हैं, उसको अलग-अलग लोग जो है अपने अनुभव में लेकर आते हैं और उसकी वजह से वो अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंसेस उसके अंदर ऐड करते हैं और इसकी वजह से वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपनी ओरिजिनैलिटी से शिफ्ट होने लगते हैं। ऐसे ही हमारी कोई बहुत इम्पोर्टेंट लाइन जो कि गीता की ही है, वो है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा शरीर है। लेकिन ये एक लाइन जो कि बिल्कुल साफ-साफ आज भी गीता में एज़ इट इज़ लिखी हुई है, लेकिन फिर भी हम इतने सालों से इस लाइन को भूल चुके हैं और हम कहने लगे हैं कि मैं शरीर हूँ और मेरी आत्मा है। एक लाइन कहने में तो बहुत छोटी-सी लगती है, लेकिन इस एक लाइन की वजह से इस संसार के अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। इस एक लाइन की वजह से हम एक लिमिटेड जीवन के अंदर जी रहे हैं, अपनी कैपेसिटी को बहुत लिमिटेड समझते हैं, अपनी ऊर्जा को बहुत लिमिटेड समझते हैं, हमारी बहुत सारी शक्तियाँ सो चुकी हैं सिर्फ एक लाइन की वजह से। इस एक लाइन की वजह से हम डेप्थ का फियर हमें रहता है, इस एक लाइन की वजह से संसार में एक बहुत बड़ा चेंज आया। हम अपनी ओरिजिनलिटी को जो हमारे अंदर अबंडेंस में है उसको भूल गए और दूसरों से प्यार और खुशी मांगने लगे, पार ढूंढने लगे जो कि हमारे अंदर ही अबंडेंस में पड़ी हुई है। तो ऐसे ही इस बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको एक्सपीरियंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बात आती है कि इसको एक्सपीरियंस किया कैसे जाए, क्योंकि हम बहुत टाइम से बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, पता नहीं कितने जन्मों से। लेकिन जितना हम इसको फील करेंगे, इसको मेडिटेशन के द्वारा एक्सपीरियंस करेंगे, उतना जो है हम अपनी सोल कॉन्शियसनेस के बाद जब हम एक कॉन्शियसनेस में आते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, वो एक डिलीशियस एक्सपीरियंस होता है। मीन्स जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो सोल कॉन्शियसनेस की, लेकिन फिर आप बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर अपनी सोल की अवेयरनेस के साथ अपने थॉट्स, फीलिंग को दूसरों के साथ एक्सप्रेस करते हो, शेयर करते हो, अपने प्यार, अपनी खुशी, आनंद दूसरों के साथ अपनी बॉडी के थ्रू हम शेयर करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस डिफरेंट ही होता है। तो इसलिए वो प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो आप कैसे कर सकते हो? जितना आप ऐसे लोगों से कनेक्ट होंगे जो इसी लाइन के अंदर हैं, जो अपने आप को अवेकनिंग की ओर लेकर जा रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उतना आपको हेल्प मिलेगी। और जितना आप जो है ऐसा बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा और आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी हमारे भी इस चैनल पे हम बहुत सारी वीडियोज़ आगे अपलोड करते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।